हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपने चैप्टर का रिवीजन करेंगे और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। ठीक है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है सूक्ष्म जीव क्या होंगे। वो जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो आप कहेंगे हम कैसे देखेंगे सूक्ष्म जीवों को? आपने कहा माइक्रोस्कोप का यूज करके, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग यहाँ पर करेंगे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। अब जब भी हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक ख्याल आता होगा कि जो भी बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां जो कि ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें देखना क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड होते हैं, वो हमारे मित्र होते हैं या हमारे शत्रु होते हैं। दोनों चीजों को आपने देखना है। तो देखिए, चैप्टर का नाम जैसे आपको बता रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि सिर्फ हमारे मित्र हैं या सिर्फ हमारे शत्रु हैं। आपको चैप्टर बता रहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं। दोनों तरीकों का क्या मतलब होता है? ऐसे भी होंगे कि जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो आपको फायदा पहुंचाते हैं। अब वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपको फायदा पहुंचाएंगे, जो आपको लाभ पहुंचाएंगे, और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहले आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप्स आपके पास आते हैं, जो कि क्या होते हैं, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप आपके पास आएंगे। जैसे आपने बोला होगा, सुना होगा, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं। अब क्या होते हैं जीवाणु और विषाणु? क्या किसी एक माइक्रोब्स का नाम है जीवाणु, किसी एक माइक्रोब्स का नाम है विषाणु, या फिर एक ग्रुप का नाम है? तो आपने कहा कि क्या होता है, ये एक ग्रुप के नाम होता है। आपने कहा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सिर्फ एक बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा है, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि क्या बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है? क्या ये हमें लाभ पहुंचाएगा या हमें हानि पहुंचाएगा? ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो इस चैप्टर में मेन क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? आपको माइक्रोब्स के नाम याद रखने हैं, और वो माइक्रोब्स आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपके लिए लाभदायक है तो कहाँ आपको लाभ पहुंचा रहा है, अगर हानिकारक है तो कहाँ आपको हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस आपके पास आती हैं, अलग अलग इमेजेस देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये क्या है, सारे माइक्रोब्स हैं। इन्हीं माइक्रोब्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास कंटेंट क्या क्या आता है। ठीक है, कंटेंट में आप क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों का इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, क्या होते हैं सूक्ष्म जीव। सेकंड आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब आप क्या करेंगे, जो सूक्ष्म जीव हैं उनका वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि मैंने कहा अलग अलग ग्रुप्स आपके पास आते हैं। आपने कहा कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन्स हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप्स के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स मिलेंगे। ठीक है, दोनों प्रकार के मिलेंगे, कुछ हानिकारक होंगे, कुछ आपके लिए लाभदायक होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, हैबिटाट क्या है उनका। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हमारे बीच क्या संबंध है। ठीक है, देखिए आपने जब पढ़ा होगा किसके बारे में, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ा है, फूड चेन, फूड वेब। उसमें आप क्या देखते हैं, एक जो जीव है वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चेन बनती है और इसी प्रकार से एक जाल बनता है जिसे आप खाद्य जाल कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे वातावरण में जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, जो जीव है यहाँ पर, या जो पादप हैं, प्लांट्स, और जो यहाँ पर जंतु होते हैं, पादप और जो जंतु होते हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो देखिए हम किस पर निर्भर हैं, पादपों पर क्या है, पूर्णतः निर्भर हैं। तो आपने बोला कि हमारा और पादपों का बीच में क्या एक संबंध है, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए डायरेक्टली किस पर निर्भर हैं, प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। तो हमारा संबंध यहाँ पर स्थापित होता है। अगर हम बात करें कि जो सूक्ष्म जीव है और जो हम है, क्या हम में भी कोई संबंध होता है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? आप बोलेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी चीज का आप पर प्रभाव पड़ रहा है तो आपने कहा यहाँ संबंध स्थापित होता है। ठीक है, किसी चीज का क्या पड़ रहा है, अगर प्रभाव पड़ेगा तो वहां पर संबंध होगा। अब प्रभाव किस प्रकार के, दोनों प्रकार का हो सकता है। आपने कहा
सकारात्मक भी होता है और आपने कहा नकारात्मक भी होता है। ठीक है, यानी कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब आपने बोला कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीव और हम, यानी कि हम अपने बारे में और सूक्ष्म जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा संबंध स्थापित तभी होगा जब किसी चीज का हम पर प्रभाव पड़ेगा या हमारा किसी चीज पे प्रभाव पड़ रहा है या दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, आपने बोला ए और बी है, आपने कहा ए है और बी है। अब यहाँ पर क्या होता है, या तो सिर्फ ए का प्रभाव बी पर पड़ रहा है पहले केस में, या फिर आपने बोला कि बी का प्रभाव ए पर पड़ रहा है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, या तो ए का प्रभाव बी पर पड़ रहा है या बी का प्रभाव ए पर पड़ रहा है, या फिर आपने क्या बोला कि ए का प्रभाव बी पर पड़ा और बी का प्रभाव ए पर पड़ा। यही चीजें आपके पास आ सकती हैं। संबंध इसी प्रकार से स्थापित हो सकता है, ये तो आप जान गए हैं। अब आपने बोला संबंध या तो सकारात्मक हो सकते हैं या तो पॉजिटिव वे में होगा, जिसे हम कहते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। ठीक है, या तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिल रहा है, या फिर आपने बोला नकारात्मक हो सकता है, या तो हमें हानि यहाँ पर क्या मिल रही है, किसी जीव से, किसी माइक्रोब से हमें क्या है, हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम कि हमें किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं यहाँ पर माइक्रोब्स में। चलिए, नेक्स्ट जो लाइन आपके पास आती है, आप बात करेंगे यहाँ पर बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बारे में, यानी कि वो माइक्रोब्स जो आपको बेनिफिट्स देते हैं, जो आपको लाभ देते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के माइक्रोब्स तो हैं जो हमें लाभ देंगे, और लास्ट में आप बात करेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, उन सूक्ष्म जीवों के बारे में जो आपको हानि प्रदान करते हैं। तो आपने बोला क्योंकि आपके पास दो कॉलम आ गए हैं और इन दो कॉलम से आप समझ गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि एक ही माइक्रोब आपका मित्र भी होगा और शत्रु भी होगा, कुछ आपके मित्र होते हैं, कुछ आपके शत्रु होते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि जब आप ग्रुप की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एक ग्रुप आपका मित्र हो गया या फिर आपका क्या हो गया, शत्रु हो गया। आपने कहा कुछ ऐसे एक ग्रुप है और एक ग्रुप के कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो आपको हानि पहुंचा रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। आपने बोला कि देखिए, अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें तो सूक्ष्म जीव ऐसे तो नहीं है कि उन्हें रहने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह की आवश्यकता है। आपने कहा आप अपने घर में हैं, आप अपने स्कूल में हैं, आप कहीं भी हैं, आप बाहर हैं, कहीं रोड पे हैं, किसी जंगल में हैं, आप कहीं भी हैं, आपके चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे असंख्य माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप देख नहीं पाते हैं। कैसे देखेंगे हम, सिर्फ माइक्रोब्स के इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उन्हें देख पाते हैं। तो आप क्या होते हैं, आपके चारों तरफ सूक्ष्म जीव होते ही होते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों में दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीव आपको मिलेंगे। दोनों प्रकार के माइक्रोब आप देख रहे हैं, यानी कि दोनों प्रकार के माइक्रोब्स आपके चारों ओर होते हैं। ठीक है, अब आपने बोला ठीक है, हमारे चारों ओर हमेशा आप कहीं भी हैं, ठीक है, आप किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, किसी भी स्थान पर हैं, आपने कहा माइक्रोब्स हमेशा वहां पर होते हैं। ठीक है, अब आपने बोला ठीक है कि अगर हमारे चारों ओर माइक्रोब्स होते हैं और वो हानिकारक भी होंगे और वो लाभदायक भी होंगे, तो जो हानिकारक होते हैं यानी कि जो हमें बीमार कर सकते हैं, इस प्रकार तो हम हमेशा ही बीमार रह सकते हैं। ठीक है, होता है ऐसा कि हमने बोला कि ऐसे क्या होगा, अगर हमेशा ही हमारे चारों ओर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो वो हमें हमेशा ही बीमार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम हमेशा बीमार रहते हैं, आप सीजन वाइज बीमार हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सीजन चेंज हो रहे हैं तब आप बीमार हो सकते हैं, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप तब बीमार हो सकते हैं। तो आप क्या होते हैं, कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं। तो इसका क्या रीजन है, तो आपने बोला हमारे शरीर में क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, आपका एक इम्यून सिस्टम होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो आपको इम्यूनिटी देता है। ठीक है, और जब आप बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में तब आप बात करते हैं किसके बारे में, आपकी त्वचा के बारे में। ठीक है, त्वचा, स्किन, सेंस ऑर्गन पढ़े हैं आपने, सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं हमारे, आपने बोला आपकी आईज होती हैं। ठीक है, आपके क्या होते हैं, कान होते हैं, आपकी टंग होती है, आपकी स्किन होती है, आपकी नोज, आपकी नाक होती है, ये आपके सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या समझिए, ऐसे ऑर्गन जिनसे आपको किसी भी चीज का आभास हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपने कोई चीज टेस्ट की, आपने कोई चीज स्मेल की, आपको कुछ फील हुआ है, ठंडा गर्म, ये सारी चीजें आप जो भी फील करते हैं वो आपके सेंस ऑर्गन से ही करते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपके सेंस ऑर्गन ही काम ना करे तो फिर आप क्या होंगे,
अपने सेंस में नहीं रहेंगे, ठीक है, अपने होश आवाज में नहीं रहेंगे। तो आपके सेंस ऑर्गन में एक आता है त्वचा। त्वचा से आपको क्या पता चलता है? स्पर्श का पता चलता है, ठीक है। आप कोई चीज गर्म है या ठंडी है कैसे पता चलेगा आपको? आपने कहा कि हम क्या करेंगे, हमारी जो स्किन होती है, हमारे स्किन में कुछ रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? जो रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करेंगे? आपने कहा स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। अब स्टिमुलस क्या होते हैं? आपने कहा स्टिमुलस वो चीज होते हैं या वो संकेत होते हैं या वो अनुभव होता है कि जिसका आपके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है। क्या समझी? आपने कहा स्टिमुलस, आपने कहा स्टिमुलस वो अनुभव कह सकते हैं आप जिसका आपके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है। अब आपने कहा स्टिमुलस को आपके शरीर में जितने भी आपके सेंस ऑर्गन हैं उन्होंने क्या किया? फील किया। उसके बाद जो भी आपके सेंस ऑर्गन, जैसे कि आपने कहा आपकी त्वचा, आपने किसी गर्म वस्तु को टच किया, किसी गर्म वस्तु को आपने छुआ, तो छुआ किसने? आपकी स्किन ने। आपकी स्किन पर क्या होंगे? वहां पे रिसेप्टर होंगे। रिसेप्टर ने रिसीव किया। जब रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया, उसने पाया ये गर्म चीज है जो आपके लिए हानिकारक है, आपने तुरंत हाथ हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हैं? आपने बोला हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी से। आपने बोला आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमें कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, या फिर आपको बुखार हो जाता है, जैसे कि आपका क्या है, जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया, या सीजन आपके जैसे चेंज होते हैं कि गर्मियों से आपको सर्दियां देखने को मिलती है या सर्दियों से गर्मियां आपको देखने को मिलती हैं, और उस टाइम पीरियड में आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको फीवर हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में क्या है, यहाँ पे वेरिएशन आ गई है। अब आपने क्या देखा कि आप 1 या 2 दिन में बिना दवाई लिए, बिना मेडिसिन लिए आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है, उस फीवर से लड़ने की क्षमता आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल छोटे छोटे से जो चीजें होती हैं वो आपकी बॉडी में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही सही वहां पर कर लेता है। अब आपने कहा आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है आपकी स्किन, आपकी त्वचा, ठीक है, जो कि क्या होती है कि बैरियर का काम करती है। अब आपकी स्किन से हर कोई, माना कि यहाँ पर आपने बोला कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, लेकिन आपकी स्किन एज अ बैरियर यहाँ पर काम कर रही है, और आपकी स्किन से हर प्रकार के माइक्रोब्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। बहुत कम या कुछ ही ऐसे माइक्रोब हो सकते हैं कि जो आपकी बॉडी से क्या करेंगे, बॉडी को पार कर सकेंगे, बॉडी को पेनिट्रेट कर सकेंगे। अदरवाइज जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपकी त्वचा को क्या करेंगे? पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो क्या हो रहा है, आपकी जो स्किन है वो आपको बहुत सारे माइक्रोब से बचा रही है। किस प्रकार के माइक्रोब? जो कि हानिकारक होते हैं। अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि क्या रीजन है कि हमारे चारों ओर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें नकारात्मक जीव भी आपको देखने को मिलते हैं, और उसके बावजूद आप क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। पढ़ लें आपको क्या चीजें बताई गई हैं इंट्रोडक्शन में। आपने बोला देयर आर न्यूमरस ऑर्गेनिज्म लिविंग अराउंड अस दैट वी मे नॉट एबल टू सी, यानी कि हमारे आसपास ऐसे कई जीव रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। वी कैन सी सम ऑफ देम थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, हम उनमें से कुछ को क्या कर सकते हैं? आवर्धक कांच के माध्यम से देख सकते हैं। लाइक फंगस ऑन ब्रेड, जैसे कि रोटी पर आप कवक देखते हैं। सम अदर्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, कुछ अन्य इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के देखे नहीं जा सकते हैं। अब देखिए आपको बात की गई है किसकी? कवक यानी कि फंगस के बारे में आपसे बात की गई है। आपने बोला कुछ कुछ ऐसे फंगस होते हैं कि जिन्हें आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, या फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देख सकते हैं। ब्रेड देखा है आपने? सबके घर में ब्रेड होगा, आपने खाया भी होगा। अब अगर आपने ब्रेड को छोड़ दिया है किसी नमी वाले स्थान पर, ऐसे खुले में आपने छोड़ दिया है कुछ दिन तक, जब आपने कुछ दिन तक ब्रेड को खुला छोड़ा तो आपको कुछ संरचनाएं देखने को मिलती। कैसी संरचनाएं होती हैं? कैसी संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं? कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है। क्या है? ये कवक है। अब कवक क्या होते हैं? आपने पढ़ा है किसके बारे में? आपने पढ़ा है प्लांट्स, प्लांट्स का एक ग्रुप पढ़ा है जिसे आप किंगडम प्लांटी कहते हैं। आपने पढ़ा है एनिमल, एनिमल का एक ग्रुप होता है जिसे आप किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। इसी प्रकार से कवक का एक ग्रुप होता है जिसे आप किंगडम फंजाई कहते हैं, या फिर कवक जगत कहते हैं। अब आपको कैसे समझ आएगा कि कवक क्या होते हैं? देखिए जो फफूंद आप देखते हैं,
जो भी ब्रेड पे फफूंद होती है वो क्या होती है, कवक होती है। जो मशरूम आप देखते हैं, मशरूम खाते हैं आप लोग, ठीक है, सबने मशरूम खाई होगी। आपने कहा जो मशरूम होती है वो भी क्या है, कवक है। आपने बोला कोई एक एंटीबायोटिक की बात होती है, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम की बात आपने की है। जो एंटीबायोटिक बनती है वो किससे बन रही है, कवक से बन रही है। तो आप सबसे अच्छा कवक को समझ सकते हैं किस एग्जाम्पल से, मशरूम के एग्जाम्पल से, ठीक है। आपने ईस्ट के बारे में बात की है, ईस्ट के बारे में जब आपने बात की होगी फर्मेंटेशन के बारे में, तो ईस्ट की आपने बात की थी, क्या है, एक प्रकार का कवक होता है। अब यहाँ पर जो कवक है, आपने कहा इस प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। कभी आप नोटिस करना, आप ब्रेड को रख देना और आप उसे कुछ दिन तक खुला में छोड़ देना, आपको कुछ ग्रेइश कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा। दूर से आप देखेंगे वो कुछ ग्रे कलर का आपको दिखेगा, जब आप पास जाके देखेंगे आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार से होगा। और आपको एक डंडीनुमा संरचनाएं देखने को मिलेंगी, ऐसे डंडीनुमा संरचना देखने को मिलती है। और टॉप में आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है इस प्रकार से, कभी आप ध्यान देंगे तो टॉप में आपको कुछ ब्लैक कलर से इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ब्लैक या फिर आपको ग्रे कलर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आपने बोला इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे इनके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझिए, ये पूरा क्या है, फंगस है, ये पूरा फंजाई है, ठीक है, पूरा फंजाई है। तो आपने बोला इसे कहते हैं हाइफा, एक को क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। इन सबको कहते हैं माइसीलियम, इन सबको, यानी कि अगर एक की बात हो रही है तो आपने कहा हाइफा, अगर सबकी बात हो रही है तो आपने कहा माइसीलियम है, ठीक है, माइसीलियम है। तो कैसे होता है, आपने कहा कि ये ना इनमें सेगमेंट भी पाए जाते हैं, हो सकता है कि इनमें सेगमेंट हो या हो सकता है कि इनमें सेगमेंट ना हो। तो आपने कहा ये क्या है, सेप्टेट है, ये ए सेप्टेट यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन है ये फट जाएगी, स्पोर्स बाहर निकलेंगे, इस प्रकार से बाहर निकलते हैं और हवा में एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। जहां पर इन्हें नमी मिली, जहां पर इन्हें मॉइस्चर मिला, वहां पर आपको कवक देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बोला गया कि इस प्रकार का जो कवक है ये आप कहाँ देख सकते हैं, ब्रेड पे देख सकते हैं। अब आपने बोला ये ब्रेड पे फफूंद लग रही है, तो ये इस प्रकार की जो कवक है ये हमारी क्या होगी, मित्र होगी या शत्रु होगी, आपने कहा शत्रु होगी, क्योंकि आपके भोजन को नष्ट कर रही है, ठीक है। ब्रेड पे जब फफूंद लग जाती है तो आप क्या कहते हैं, खराब हो गई है, ठीक है। तो क्या करें, अपने भोजन को खराब कर रही है। तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, कवक की बात की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपने बोला दीज ऑर्गेनिज्म दैट कांट बी सीन बाय अ अननेड आईज आर टर्म्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। आपने बोला ये जीव जिन्हें बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। क्लियर है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, एक बार आप इंट्रोडक्शन को पढ़ लीजिए।
चलिए, तो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है, इसमें आप बात करेंगे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में हम अब बात करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या कौन कौन से कैटेगरी आपके पास आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, जिसे आप जीवाणु भी कहते हैं। अब आपने बोला दे आर ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज, यानी कि वे प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जिसमें झिल्लीबंद नाभिक या ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। अब जब आपने बैक्टीरियल सेल की बात की, सिंपली आपने इस प्रकार से दिखाया और आपने कहा ये क्या है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है जो सर्कुलर है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, जिसे आप प्लाज्मिड भी कहते हैं। अब आपने एक नॉर्मल सेल जब देखी तो आपने किस प्रकार से देखी, आपने कहा ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या पड़े हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। तो आपने क्या बात किया, आपने बोला ये है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके जो जेनेटिक मटेरियल है वो पड़ा हुआ है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, आपने कहा जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है, फ्री है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे क्या है वहां पर आपको पाया जा रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो न्यूक्लियस आप देखेंगे, आपने कहा डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। आप पुराने से याद कर सकते हैं, ठीक है, आप पुराने से याद कर सकते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, यानी कि सिंपल सेल जो होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। अब आपने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जाएगी तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। इस प्रकार के सेल को आप क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। बाकी जो और ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्या क्या ऑर्गेनेलीज होती हैं आपके पास सेल में, आपने कहा ईआर होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, आपके गोल्जी अपैरेटस होते हैं। ये सारे क्या आते हैं, आपके सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। क्लियर है इतनी बात। तो बैक्टीरिया इसी प्रकार का होता है। तो बैक्टीरिया आप क्या समझे, कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जब भी सूक्ष्म जीवों की बात होती है सबसे पहले बात आती है बैक्टीरिया और वायरस की, दोनों ही आप क्या करते हैं, माइक्रोब का नाम सबसे पहले लेते हैं। दे कैन इनहिबिट सॉइल, वाटर एंड एवरी अदर हैबिट फाउंड ऑन अर्थ। आपने बोला हैबिटेट क्या होगा इनका, आपने कहा ये सब जगह पाए जाते हैं। आपने बोला ये मिट्टी में पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे, पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर दूसरी हैबिट, आदत का मतलब क्या है, हैबिटाट, आवास, ठीक है, क्या है, ये हर प्रकार के आवास में आपको मिलेंगे। हर प्रकार के आवास में ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और जब आप बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, आपने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये दो ग्रुप होते हैं, इसमें से एक ग्रुप ऐसा होता है कि जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है, यानी कि ये बैक्टीरिया वहां पर भी पाए जाते हैं जहां जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। आपने बोला वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो जीवन के एकदम क्या होती हैं, उलट होती हैं। यानी कि आपको क्या चाहिए जीवन जीने के लिए, अगर आपको कहीं पे जीवन स्थापित करना है, आपने कहा कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। वहां पर क्या है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल होनी चाहिए, वहां पे गैसेस प्रेजेंट होनी चाहिए, आपने कहा ऑक्सीजन जिसकी रिक्वायरमेंट सारे ही जीवों को होती है वो होनी चाहिए। तो बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में भी पाए जाते हैं कि जहाँ पर ये सारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल क्या होंगी, वहां पर अपोजिट होंगी। तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। नॉर्मल में आपने कहा ये पानी में पाए जाएंगे, ठीक है, ये स्थल पे पाए जाएंगे, प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये सब जगह यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपने देखा हैबिटेट क्या है इनका, ऑलमोस्ट सभी जगह है। दे कैन बी अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। ये क्या होते हैं, लेंथ अगर देखें तो कुछ माइक्रोमीटर की इनकी लेंथ हो सकती है। एंड कैन बी अ वेरियस शेप लाइक अ स्फेयर, रॉड और स्पाइरल। एग्जांपल है एस्चेरिशिया कोलाई और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक्सेट्रा।
क्या बात की आपने कहा, ये लंबाई में कुछ माइक्रोमीटर हो सकते हैं और इनका जो शेप होता है अलग अलग होता है, जैसे कि गोलाकार हो सकते हैं, छड़ यानी कि लंबे जैसे हो सकते हैं, सर्पिल आकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बोला, शेप अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग में आपने कहा कि कुछ इस प्रकार के भी पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ कॉमा शेप के भी पाए जाएंगे इस प्रकार के, कुछ कैसे होते हैं इस प्रकार से सर्पिल भी होते हैं। ठीक है, बेलनाकार भी होते हैं। तो अलग अलग शेप के आपके पास क्या आएंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे। एग्जाम्पल है एस्चेरिशिया कोलाई और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। चलिए, तो एक बार आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक, ये आपको क्या दिखाए गए हैं, अलग अलग शेप दिखाए गए हैं बैक्टीरिया के। आपने कहा जो यहाँ पर स्फेरिकल होंगे उसमें आपके कोकाई एग्जाम्पल है, रॉड शेप जो होंगे बेसिलाई आपके पास एग्जाम्पल है, स्पाइरल जो आपके पास आते हैं वो है स्पाइरोकाइट्स। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास आता है वो है फंजाई, कवक, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की थी। अब देखिए, आपको स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया था, ये आपको कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, कुछ इमेजेस बताए गए हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे फंगस के बारे में आपको क्या बताया गया है। आपने कहा जो फंजाई होते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। अब ये यूकैरियोट आपके पास आ गए हैं। जब आपने बैक्टीरिया के बारे में बात की थी तो कैसे थे, प्रोकैरियोट थे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जा रहे थे।
अब आपके के पास क्या आ गए हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ठीक है, that are usually heterotropic in nature, एग्जाम्पल है पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है। आपने कहा ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे होंगे आप, तो आमतौर पर ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ये एग्जाम्पल है पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि हमने बैक्टीरिया के बारे में अगर हम कहें कि ये परपोषी होंगे, स्वपोषी होंगे, तो ये कैसे होते हैं। अगर आप बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तो आपने कहा कि ये क्या होते हैं, ऑटो भी होते हैं, ऑटोट्रॉप भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप भी होते हैं। ठीक है, यानी कि ये परपोषी भी होंगे और ये विषमपोषी भी होंगे। तो ये जो यहाँ पर यानी कि ये क्या होंगे, स्वपोषी भी होंगे और विषमपोषी भी होंगे। तो स्वपोषी में आपने क्या बोला कि इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्लोरोफिल तो इनमें नहीं होता है, लेकिन ये केमिकल्स की प्रेजेंस में या फिर ये रसायनों की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपी। अब इस शब्द से क्या समझे, कीमो का मतलब है केमिकल से, कीमो का मतलब है केमिकल, ऑटो का मतलब है स्वयं, ट्रॉपिक यानी कि जो केमिकल की प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है उसे कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, अब आपने बोला कि जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, आपने कहा फोटो ऑटोट्रॉपिक। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर आप प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स को आपने क्या बोला था, फोटो ऑटोट्रॉप, मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो जो लाइट की प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं उसे आप फोटो ऑटोट्रॉप कहेंगे, जो केमिकल की प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप कहेंगे। ठीक है, अब हम फंगस की बारे में बात करें तो आपने कहा ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, फंगस आते हैं। सो क्लास आज हमने बात की है कुछ माइक्रोब्स के बारे में, तो आप लोग एक बार फिर से अपने नोट्स को देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।